हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये 9th 11th और इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए। स्केलर वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर वेक्टर में तो हमको ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, सबको पता रहता है स्केलर वेक्टर कौन कौन सी क्वांटिटी होती है। तो फिर भी हम इसको एक छोटी सी ट्रिक में देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। और ये हमारी जीरो ऑर्डर टेंसर भी कहते हैं इसको, क्योंकि जब हमारा टेंसर क्वांटिटी हम देखेंगे इसमें दो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं उसको। तो जब हमारा एक मैग्नीट्यूड है यहाँ पर तो इसलिए मैग्नीट्यूड एक है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसको जीरो ऑर्डर टेंसर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा स्पीड जो हमारी होगी 10 मीटर पर सेकेंड मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा मास हो गया, मास हमारा किसी भी पर्टिकुलर चीज का हमने मान लिया 10 kg है, तो 10 kg है तो इसको डायरेक्शन की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 kg तो मैग्नीट्यूड सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग में, क्योंकि हमारा जो वेक्टर हम 11th में पढ़ते हैं और 9th में पढ़ते हैं चीजों को, और हमारा जब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वेक्टर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वेक्टर को हम पढ़ते हैं तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए वेक्टर और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है, तो हमारा वो वेक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल वेलोसिटी, फ्लो ऑफ एनी रिवर वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए हमारा ये क्या है, रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो रिक्वायर्ड है क्योंकि मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी वन ऑर्डर टेंसर कहलाती है। और जो हमारी टू ऑर्डर टेंसर मतलब कि टेंसर क्वांटिटी होती है, तो हम उसको डिफाइन करने के लिए हमें प्लेन भी बताना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी और प्लेन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्लेन नहीं बताओगे थे तो उसका वेग चेंज हो जाएगा। अभी आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। टेंसर क्वांटिटी अब मान लिया जैसे कि स्ट्रेस हो गया, हमारा स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस हो गया, अब मैं किसी पर्टिकुलर बॉडी पर अब मैंने बोला कि स्ट्रेस दे दिया मैंने आपको 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सी डायरेक्शन में है। इसकी डायरेक्शन नहीं दी मैंने आपको ना, इसका मैग्नीट्यूड दिया मैंने सिर्फ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो आपको ना तो मैंने डायरेक्शन दी अभी, ना मैंने आपको प्लेन दिया। मैंने आपको चलो अब डायरेक्शन भी दे दी, मान लिया मैंने ये डायरेक्शन दे दी, ये मैंने आपको डायरेक्शन दे दी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैंने डायरेक्शन ये दी तो ये इसके यहाँ पे लगेगा, तो ये कौन सा लोड हो गया, कंप्रेसिव। तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रेस आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। डायरेक्शन दे दी मैंने। अब इसी डायरेक्शन को अगर मैं दूसरी तरीके से अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन दे देते तो क्या होता, तो ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होती। डायरेक्शन भी दे दी और ये प्लेन अगर मैंने इस प्लेन में लगाया तो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है, इस प्लेन में लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है। और अगर यही स्ट्रेस, यही डायरेक्शन सेम है पर प्लेन चेंज कर दिया हमने, ये प्लेन यहाँ पे किया तो कंप्रेसिव, यहाँ पे किया तो टेंसाइल, और इस प्लेन में हम जब भी लगाएंगे तो इस प्लेन में हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। ऐसे ही हमारा स्ट्रेन है, मान लिया ये हमारी कोई बॉडी है, स्ट्रेन क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये स्ट्रेन होती है हमारी। तो जब हम स्ट्रेन हमने मान लिया, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब मैंने इसकी डायरेक्शन आपको दे दी कि इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस दे दी, एक्स डायरेक्शन में है। तो अब क्या होगा, अगर ये प्लेन हमने फिक्स कर दिया, अगर इस प्लेन में
तो ये कौन सी हो गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर इस प्लेन में है, ये हमने प्लेन फिक्स कर दिया तो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर इसी को अब हमने नीचे से फिक्स कर दिया, अब इसमें लग रही है, पर अभी ऐसे, तो ये हमारी शियर स्ट्रेन होगी। तो इसलिए टेंसर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर आप प्लेन नहीं डिफाइन करोगे, डायरेक्शन नहीं डिफाइन करोगे, डायरेक्शन सिर्फ डिफाइन करने से कुछ नहीं होगा, इसमें प्लेन भी डिफाइन करना पड़ेगा हमको, तभी जाके काम चलेगा। तो ये हमारा टेंसर क्वांटिटी हो गई। इसमें बहुत मैंने देखा है, मैं खुद अभी तक भी इसमें कंफ्यूजन रहता है मुझको। अभी मुझे पता है कि 90% बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो इसीलिए ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।